नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर लखनऊ से है, जहां ज्वाइंट सीपी एल उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का पहला मैच 12 तारीख को होगा। उन्होंने बताया कि आईपीएल के दौरान 2 मैच हमने बनाए थे जिनका इस्तेमाल किया जाना है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के 5 गेट हैं, वहाँ पार्किंग लिमिटेड है। उन्होंने बताया कि वाहन प्रवेश के 3 द्वार है। 1 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर से वाहन से प्रवेश करेंगे और 2 नवंबर से वेस्ट स्टैंड और 5 नवंबर से ईस्ट स्टैंड की ओर पब्लिक जाएगी। अंदर जो है बैठने और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में समझाया। अंदर जो हमारी ड्यूटियां लगेगी उसके जो ड्यूटी कार्ड्स हैं उसको भी हम कलर कोडेड रखते हैं, जो लास्ट टाइम से हम लोगों ने व्यवस्था लागू की थी। जो इनर कॉर्डन है, बिल्कुल मतलब जो स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा होगा, ग्राउंड्स जो है जिसमें दर्शक बैठे होंगे उनके बीच जो हमारी ड्यूटियाँ होंगी उसका एक अलग कलर होगा। मिडिल कॉर्डन जो होगा कि स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रवेश कर गए बट ग्राउंड के अंदर नहीं, बीच का जो कॉन्कोर्स होता है जो सर्कल फॉर्म में है उसकी एक अलग कलर की ड्यूटी होगी। और बाहर जो लगे हैं इस गेट के 5 गेट के बाहर की ड्यूटियाँ, चाहे शहीद पथ, अहिमा मऊ और जो बाहर की ड्यूटियाँ होंगी उसका जो ड्यूटी कार्ड होगा वो अलग होगा। उसका फ़ायदा ये है कि जो बाहर के जो पुलिसकर्मी होते हैं, बाहर जो सड़क पर ड्यूटी कर रहे होंगे वो अंदर प्रवेश नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा उसका जो ड्यूटी कार्ड है, अगर हमने बाहर का कलर ग्रीन रखा है और बीच का येलो और अंदर ब्लू रखा है तो हमें पता है कि अंदर केवल ब्लू ही जा सकते हैं, ग्रीन और येलो नहीं जा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारत रत्न देने की मांग की है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी और दिल्ली के संसद में नए प्रधानमंत्री बनाएंगे। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव को सपा कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न देने की मांग की है। उन्हें पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी और दिल्ली की संसद में नए प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, आज बहुत दुख भरा दिन है और 1 साल हो गया, लेकिन हमारा जो दुख है, जो कमी है वो कम नहीं हुई है। और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 साल बीत गया। ऐसा लग रहा है कि नेताजी वापस आ जाएंगे। बीमार हैं, क्योंकि हम सब ने उनसे बहुत स्नेह पाया है और रोज़ बैठते थे, महिलाओं से विशेष रूप से मिलते थे, चाहे ऑडिटोरियम में बैठना हो तब भी कहते थे आगे महिलाएं। स्टाम्प और पंजीयन विभाग के महत्वपूर्ण फैसलों पर यूपी कैबिनेट की मोहर लग गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। खून के रिश्ते के अलावा अन्य के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी करने पर स्टाम्प लगेगी। इसी के साथ शाहजहांपुर में अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया। तो वहीं नवरात्र में 5 बस अड्डों को आधुनिक हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाने का कार्य का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। चिन्हित हो चुके हैं। इसी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर, बासठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे, अपितु चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। यानी कि जो लोग किसी न किसी रूप में प्रशासनिक पद पर हैं उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही जो लोग अगर नहीं चाहते हैं 62 वर्ष के बाद तो वो भी सेवानिवृत्त ले सकते हैं। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक का कोई भी चिकित्सक यदि अगले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटना के बाद जो हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं उनको इलाज हो और सही उनके मुआवजे मिले, इसके लिए कमेटी वो करेगी। तो इसका आज मंत्रिमंडल से एक स्वीकृति प्राप्त हुई है। दूसरा हमारा एक विषय था, हमारे जो बस अड्डे हैं उसको हम लोग आधुनिक हवाई। तो वहीं उन्नाव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है और संबोधित किया है। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। पार्टी के जिला के अध्यक्ष देश कल्याण के माननीय विधायक आशुतोष शुक्ला जी,
श्रीकांत कटियार जी, श्री बम्बालाल दिवाकर जी, श्री पंकज गुप्ता जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और विशेष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया, अध्यक्ष राणा बेनी माधव सिंह समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री हरिकरण सिंह जी, हरिओम सिंह जी, टोडिया खेड़ा के प्रधान श्रीमती शीला सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उन्नाव के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह पितृपक्ष है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष, और मुझे इस अवसर पर बेसवाड़ा क्षेत्र में और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर समर्थकों के साथ लगाए पौधे, नसरापुर गांव में पौधे लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और पुण्यतिथि पर समर्थकों ने पौधे लगाए हैं। नसरापुर गांव में पौधे लगाए गए हैं। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने श्रद्धांजलि दी है और पुण्यतिथि के मौके पर ही नसरापुर गांव में समर्थकों ने पौधे भी लगाए हैं। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने उस श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। पुण्यतिथि पर समर्थकों के साथ उन्होंने पौधे लगाए हैं। नसरापुर गांव में उन्होंने समर्थकों के साथ पौधारोपण किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कन्नौज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने श्रद्धांजलि दी और समर्थकों के साथ पौधे लगाए गए। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव। देर रात घर से निकला था बुजुर्ग। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। बनपुरा नारायणपुर का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां पर झाड़ियों में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि देर रात घर से बुजुर्ग निकला था और मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बनपुरा नारायणपुर का यह मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर बनपुरा नारायणपुर में झाड़ियों में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि देर रात घर से बुजुर्ग निकला था और उसके बाद से ही लापता था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। कल 6 बजे कल 6 बजे हमने कहीं बताओ लेने जाओ लल्ला के काम नहीं है तो कैसे तीर चलेंगे तो कैसे तीर चलेंगे। हमीरपुर जिले में एक खनन माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने अवैध खनन के जुर्म में जुर्माना लगाते हुए एक पॉकलैंड मशीन सीज की है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया सपा सरकार में एक मंत्री के बहुत ही करीबी था और अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई के
दायरे में भी रहा है। हालांकि अब हमीरपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सरपट्टा खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की मांग की गई है। बाबा चतेला अवैध खनन का एक बड़ा नाम। जब बड़ा गांव खदान में अवैध खनन किया गया था और उसमें जो है वहां से जब पुलिस की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, उस एफआईआर को लेकर के सीबीआई ने बाबा चतेला को जो है तलब भी किया था, पूछताछ भी की है। बाबा चतेला जो है सीबीआई के राडार में भी है। वहीं कानपुर के घाटमपुर में एक युवती ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो युवक ने उसका गर्भपात भी करा दिया, जिसके बाद युवक ने युवती के साथ शादी से इनकार कर दिया। युवती ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पतारा चौकी में 3 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच समझौते की कवायद चलती रही, जिसके चलते पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक लड़का है शिवम नाम का, हमारी एज थी उस वर्ष 14 वर्ष। तो हम घर में अकेले थे, तो वो हमारे घर में आके मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं थी, ना मेरे पापा थे। तो जब मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा आए तो हमने उनसे बताया कि शिवम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। तो मेरी मम्मी ने शिवम के घर में जाके कहा कि तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़के के साथ ज़बरदस्ती किया है, तो अब क्या होना चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि आप ऐसा करो, इज्जत की बात है, और आप मुकदमा कुछ दर्ज ना करवाना, रिपोर्ट ना देना कहीं पर, हम आपकी लड़की से अपने लड़के की शादी करवा दें। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर दक्षिण में बड़ी चोरी की वारदात है। मोबाइल की दुकान में चोरी, चोर लाखों का माल लेकर हुए फरार। बसंत विहार चौकी से चंद कदम दूर है दुकान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। बसंत विहार चौकी से चंद कदम दूरी पर दुकान है और वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। कानपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर कानपुर दक्षिण में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और मोबाइल की दुकानों को ज्यादातर यहां पर चोर निशाना बना रहे हैं। लाखों की कीमत के फोन यहां से चोर लेकर फरार हो गए हैं। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वैसे मेरा शुभ नाम सोनू गुप्ता है और मैं संगठन का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। संगठन के कामों से बाहर रहता हूँ और मेरी स्वयं की दुकान है। छोटा भाई उसको देखता है, बउआ टेलीकॉम। हम सवेरे 9 बजे जब इस दुकान को खोलने आए तो देखा कि हमारी दुकान दीवार तोड़कर सेंध करके चोरी की गई है। काफ़ी सामान चोरी है। प्रशासनिक लोगों को हमने पहले 112, फिर नवस्था एसओ साहब, चौकी सभी को सूचना की, कमिश्नर साहब को बताया और बसंत विहार चौकी से लगभग 150 मीटर की दूरी होगी ये घटना हुई है। हमारी 2 दुकानों को देखकर सेंध करके आप लोगों के पास सूचना होगी, डीसीपी साहब आए। देश में जगह जगह से सनातन धर्म की यात्रा निकाल रहे आचार्य शिवाकांत दीक्षित को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से की। आचार्य शिवाकांत दीक्षित ने पुलिस कमिश्नर से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी की है। आचार्य शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि वह सनातन धर्म को एकजुट करने के उद्देश्य से पूरे देश में जगह जगह से शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। इन शोभा यात्राओं में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जुट रहे हैं। ये मैं पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, सनातन यात्रा निकाल रहा हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो सनातन यात्रा बहुत बृहद हो गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लोग जो विपक्षी हैं या अन्य समुदाय के लोग हैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। तो मैंने प्रशासन को अवगत कराया था, जिसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है, जांच चल रही है। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यातायात विभाग की खुली पोल कचहरी परिसर के सामने बेतरतीब खड़ी है गाड़ियां। जाम में फंसी एम्बुलेंस और तड़पता रहा मरीज। पुलिस कमिश्नरेट के बाहर
ट्रैफिक पुलिस दिखी नदारद, मीडिया को देखकर आनन फानन में जाम खुलवाया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गाड़ियों के बेतरतीब खड़े होने की वजह से जाम की स्थिति बनी और इस बीच में एम्बुलेंस भी फंसी रही। मरीज भी एम्बुलेंस के अंदर तड़पता रहा है। बड़ी खबर कानपुर से, यातायात विभाग की पोल खुलती यहां पर नजर आई है। कचहरी परिसर के सामने बेतरतीब गाड़ियां खड़ी थी, जिसके चलते एम्बुलेंस उसमें फंसी और मरीज तड़पता रहा। पुलिस कमिश्नरेट के बाहर ट्रैफिक पुलिस नदारद दिखी। हालांकि मीडिया के जब कैमरे वहां पहुंचे तो आनन फानन में जाम को खुलवाया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यातायात विभाग की पोल खुलती नजर आई है। कानपुर की तस्वीरें हैं, बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी थी, जिसके बाद एम्बुलेंस भी फंसी रही। कि सभी लोग कानपुर नगर के इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पीछे कोई अग्निशमन सेवा है या एम्बुलेंस है तो आप उसे रास्ता दें। ऐसा हो सकता है कि कभी आपके घर में भी ज़रूरत हो और कोई रास्ता नहीं देता हो तो आपको समस्या होगी। रहा सवाल इन सेवाओं को रास्ता नहीं देने पर, तो जब भी हमें ऐसे फोटो और वीडियो मिलेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि राइटफुल मैनर में सही कार्यवाही। कानपुर के किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में आरोपी शिवम सिंह और बबलू यादव को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही सभी फरार आरोपियों पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं किसान की बेटियों ने आरोपी बीजेपी नेता के घर पर सीएम योगी से बुलडोजर चलाने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर हाल में सही कार्यवाही समय से होनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, सारी विवेचना पूरी की है। आशु रंजन दिवाकर और बाकी बचे हुए अभियुक्त जो कि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए हमने 82 की नोटिस ली है। कल माननीय उच्च न्यायालय से आदेश भी आशु रंजन दिवाकर के रिट पिटीशन के ऊपर खारिज करते। ललितपुर से लखनऊ की ईओडब्ल्यू शाखा ने यातायात आयुक्त उद्योग श्याम कुमार सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। विवेचक नरेंद्र और राजकुमार सहायक की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। सहायक आयुक्त उद्योग 2018 में बर्खास्त भी हो चुके हैं, साथ ही कोर्ट से स्टे पर चल रहे हैं। बता दें कि श्याम कुमार सूर्यवंशी 7 सालों से सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर हैं। अभी बता रहे हैं कोई बस 2001 में वहाँ बांदा में कोई बीएसए का कोई मामला है, दूसरे विभाग का कौन वाला मामला है वो नहीं, हमें जानकारी नहीं है। कोई खरीदारी हुई थी, उसमें हम लोग कहीं गए हुए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। तो लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसके बाद कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ई बस सेवा स्कीम के बारे में था, जिसमें थोड़ा और स्पष्टता के हम लोग और उसके पासाओं को अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने स्वयं उसको विड्रा किया है। नहीं, इसको मिला के 21 थे, फिर 2 हुए, एक समाज कल्याण का भी हुआ, वो भी मतलब फर्दर उसको 19 हो गए, 19 पास हुए जी। हाँ जी। मेरा नगर विकास विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हम लोगों को इस बजट में, इस साल के बजट में 500 करोड़ रुपया नगरीय रास्तों के मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए मिले थे। आप सबको याद होगा कि हमारे नगरों की जो व्यवस्था है उसमें 3 प्रकार के रास्ते सामान्य रूप से मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक तो है 45 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड, जो सामान्य रूप से पीडब्ल्यूडी के होते हैं या कहीं कहीं नेशनल हाईवे अगर गुजर रही होती है तो उसके होते हैं। दूसरा जो गलियों वाले रास्ते होते हैं, एकदम पतले वाले रास्ते 10 मीटर या उससे भी कम के जो रास्ते होते हैं। तीसरी एक कैटेगरी है जो 10 मीटर और 45 मीटर के बीच की होती है, जिनको
शहर का एक महत्वपूर्ण रास्ता कहा जाता है। ऐसे रास्तों के मरम्मत के लिए कोई अभी तक कोई बहुत विशेष पुख्ता इंतजाम नहीं था अपने नगरों में, और समय बदल रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन पर वजन ज़्यादा पड़ रहा है उन रास्तों पे। साथ ही हमारे नगरों में आधुनिक विकास हो रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से। हमारी भी मंशा है कि हम अपने रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का बनावें, साथ ही उन्हें अन्य सुविधाओं से भी हम सुसज्ज करें, जैसे कि रास्ता जो है उसके किनारे यूटिलिटी डक्ट हो, फुटपाथ हो, ग्रीन स्पेस हो, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग ईवी चार्जिंग की व्यवस्था हो, इस तरह के पेडेस्ट्रियंस की व्यवस्था हो। इस तरह के सुविधाओं से युक्त रास्ते बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में मांग किया था और हमें 500 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। इस योजना की आज डिटेल गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हम लोगों ने बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था उनकी मंजूरी के लिए, और उसे मंजूरी मिली है। इस योजना का नाम हम लोग मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम हम लोग रख रहे हैं। शार्ट में हम लोग इसे सीएम ग्रिड्स कहने का हमने ये सोचा है, और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इन शॉर्ट सीएम ग्रिड्स। इसका जैसा मैंने कहा कि इसके तमाम पासे जो वो जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक रोडों के निर्माण की ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और रखी गई है कि हमारे रोड के विकास के साथ साथ नगर निकायों को हमने उनके राजस्व के संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन से भी इस विषय को जोड़ा है। 15 से 25% तक जो लोग रेवेन्यू में अपने वृद्धि करेंगे उनको जितनी वृद्धि होगी उतना पैसा हम लोग देंगे, और जो लोग 25% से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाएंगे उनको उसका डबल, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लिमिट तक हम लोग उसका देंगे। 10% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नगर निकाय से आना होगा। इस प्रकार के गाइडलाइंस के साथ हम लोग ये योजना ला रहे हैं, और योजना के अमलवारी के लिए व्यवस्था ये की गई है कि नगर निकाय अपने अपने प्रस्ताव बना करके पहली तो पूरे नगर की एक रोड नेटवर्क की उनको स्टडी करनी होगी, और सारे नेटवर्क की स्टडी करने के बाद उसमें से कौन सा नेटवर्क, कौन सी लेंथ, कौन सी रोड को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, नगर के लिए कितनी महत्वपूर्ण रोड है, उसका वो बताते हुए उन्हें प्रस्ताव करना पड़ेगा। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल में वो प्रस्ताव आएंगे। एक माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में हम लोग एक कमेटी भी बना रहे हैं, और उसके पहले हम लोग एक अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी भी बनाएंगे, जिसमें सभी इस प्रकार के रोडों के नेटवर्क की पूरी जानकारी होगी, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी जी रोड के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करेंगे, जिलाधिकारी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पे भी उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जा रही है, हमारे स्तर पर भी उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस प्रकार ये एक नगरों के लिए वरदान साबित होने वाली और पहली ही इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर हुई है, जिसकी डिटेल गाइडलाइंस जो है हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल में मंजूर कराते हुए अब इस योजना के अमलीकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक और विशेष बात मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि जहाँ इन रोड्स को डेवलप करने के लिए जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से, ग्रीनिंग की दृष्टि से अच्छा लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रोड बने, लुक बने, उसका तो हम ध्यान रखेंगे। साथ में उसके किनारे की जो रोड है, अरे जमीनें हैं, उनकी लैंड पूलिंग की अगर कोई संभावना बनती है तो वो भी हम करेंगे साथ में। और उसकी रोड बनने से किनारे की जमीन की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी जो वैल्यू कैप्चर करनी चाहिए, रोड बनने से जो जमीन की वैल्यू बढ़ती है, उसका भी हम लोग प्रावधान करते हुए इस योजना में इन सारे जो बेनिफिट्स हैं उसका भी उपयोग करते हुए अगर नगर निकाय को उस पैसे का उपयोग फर्दर रोड डेवलपमेंट के लिए करना है तो वो भी हम लोग उनको अलाउ करेंगे। दूसरा एक प्रस्ताव हमारा
था कि फतेहपुर जो हमारा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।